Good morning, students. Today I will start my next and new chapter from the chapter Theory Base of Accounting Standard. In this chapter, you read various accounting terms related to the accounting standard. So let's start the chapter. First term is accounting principles. Normally we say that what is अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. नॉर्मली क्या होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है, मीन्स किसी भी रूल को क्या बोल दिया जाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल. जैसे नॉर्मली आप साइंस में ऐसे बहुत सारे रूल्स के बारे में पढ़ रहे हो या ऐसे लॉज के बारे में पढ़ रहे हो जिन्हें कुछ रिसर्च के बाद जनरेट किया गया, उन्हें बनाया गया. उसी तरह आपके अकाउंटिंग में भी ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल बनाए गए हैं और उन प्रिंसिपल के बेसिस पे ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए गए. तो नॉर्मली उन प्रिंसिपल्स को ही क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग गैप, या फिर आप बोल सकते हो कन्वेंशंस या कंसेप्ट. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम क्या बोलते थे, जनरली गैप या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल जस्ट लाइक अ साइंस प्रिंसिपल. जिस तरह साइंस में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, उनको ट्राई एंड यूज़ करने के बाद हमने उन्हें एक्सेप्ट किया, देन उसे ट्राई फॉलो किया. उसी तरह आपके अकाउंटिंग में भी ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल मेंटेन किए गए. उन प्रिंसिपल के बेसिस पे ही आपके अकाउंटिंग के जितने भी स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो या उन प्रिंसिपल्स की गाइडलाइन को फॉलो करके ही बनाए जाते हैं. तो आप नॉर्मली बोल सकते हो तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ अ गाइडलाइंस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम गैप भी बोल सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक फंडामेंटल्स प्रपोजिशन एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट. फंडामेंटल्स आप बोल सकते हो, गाइडलाइंस को बोल सकते हो, जो अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं किसी भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड को या स्टेटमेंट को बनाने के टाइम. तो जनरली या गैप ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या ऐसे फंडामेंटल्स हैं, रूल्स हैं, जिनको रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनको अकाउंटेंट फॉलो करते हैं अपनी सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते टाइम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं. नॉर्मली सिंपल सी टर्म है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, उन स्टेटमेंट्स को बनाने के टाइम जो भी गाइडलाइंस या जो भी फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ने दिए हैं या गैप ने दिए, उनको फॉलो करके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, उन रूल्स या उन प्रिंसिपल्स को ही क्या बोला जाता है, गैप. या आप नॉर्मली बोल सके दीज आर द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. क्लियर? नो. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यहाँ पे बात हो रही है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉमनली नोन एज गैप. नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि जैसे गैप है, गैप एक तरीके का अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही है, या बोल सकते हो आप कंसेप्ट है या कन्वेंशंस है. इन तीन जो भी आगे आप फॉलो कंसेप्ट्स पढ़ोगे या टर्म्स पढ़ोगे, उन टर्म्स को नॉर्मली क्या किस कैटेगरी में रखा गया है, गैप में, जिसकी फुल फॉर्म होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल मीन्स रूल, रेगुलेशन या फंडामेंटल कंसेप्ट, धारणाएं, कन्वेंशंस होता है कि क्या टर्म्स या परंपराएं बनाई गई हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड को प्रिपेयर करने के लिए. इन तीनों ही कैटेगरी को हमने किसके अंदर डाला हुआ, गैप. क्लियर? नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, गैप. नाउ अकाउंटिंग इज कॉमनली डिस्क्राइब ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अभी तक मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया है कि जो भी अकाउंटिंग होती है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, हम जो भी रिकॉर्ड्स या जो भी अकाउंट्स बनाते हैं उस बिजनेस की
एक तरीके से लैंग्वेज होती है अकाउंट। किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए अगर उसकी अकाउंटिंग अच्छी नहीं है तो उसको आप नहीं समझ सकते। किसी भी बिज़नेस के रिकॉर्ड को समझने के लिए अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज। क्योंकि बिज़नेस को चलाने के लिए जब तक उसे एक फॉर्मेट के थ्रू प्रेजेंट नहीं किया जाएगा तब तक उसे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो अकाउंटिंग क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक अ लैंग्वेज टू किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए। तो जैसे आपकी ग्रामर, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हो, उस इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर एक ऐसा स्टेप है, या बोल सकते हो एज अ रूल ऑफ ग्रामर एग्जिस्ट फॉर लैंग्वेज। मीन्स इस ग्रामर के रूल को आप अलग रख के लैंग्वेज को सीख नहीं सकते। उसी तरह जो भी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनको साइड में रख के आप अकाउंटिंग को जनरेट नहीं कर सकते, उसको नहीं कर सकते, उसे बना नहीं सकते, उसे क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जस्ट लाइक अ लैंग्वेज फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, एक लैंग्वेज की तरह काम करता है अकाउंटिंग में। जैसे ग्रामर काम करती है लैंग्वेज में, वही काम अकाउंटिंग प्रिंसिपल करते हैं अकाउंटिंग में। ग्रामर का क्या काम है, हमें जैसे कोई भी सेंटेंस आप अप्लाई कर रहे हो, उस सेंटेंस में आपको किस ग्रामेटिकल फॉर्म को यूज़ करना है, उसे कैसे यूज़ करना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, वो सभी चीज़ें कौन एक्सप्लेन करता है आपको, जो भी आप ग्रामर में टर्म्स पढ़ोगे किसी भी लैंग्वेज, किसी भी सेंटेंस को, या जो भी इंग्लिश में बोलना है आपको। अगर वो चीज़ आपको नहीं पता होगी तो आप किसी भी लैंग्वेज को प्रॉपरली नहीं बोल सकते। उसी तरह आपकी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो जस्ट लाइक अ ग्रामर, जो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जस्ट लाइक अ ग्रामर टू क्रिएटिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो आपको गाइडलाइंस देते हैं कि आपको अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर करनी है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ग्रामर के थ्रू भी बहुत सारी गाइडलाइंस मिलती हैं कि लैंग्वेज को कैसे बोला जाएगा, लिखा जाएगा, क्या रूल्स रेगुलेशन है। उसी तरह आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बहुत सारे फंडामेंटल या गाइडलाइंस देते हैं किसी भी अकाउंटिंग या स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने से रिलेटेड। क्लियर? नाउ प्रिंसिपल्स को आप टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड सेकंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं या कंसेप्ट होते हैं, वो कन्वेंशंस होते हैं, वो नॉर्मली किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, गैप। लेकिन हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इन कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया है, किस लिए किया हुआ है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन में। क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग कंसेप्ट होता क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर बेसिक। कंसेप्ट का मीनिंग होता है धारणाएं, मीन्स धारणाएं। अकाउंटिंग से रिलेटेड ऐसे कौन कौन, जैसे अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स हैं, एक तरीके के प्रिंसिपल्स है। तो अकाउंटिंग को या अकाउंटिंग में जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, उन्हें किन धारणाओं को, किन कंसेप्ट्स को फॉलो करके आपको उसे प्रिपेयर करना है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट ये डिफाइन करता है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर दी बेसिक एजम्पशंस। एजम्पशंस मीन्स मान्यताएं। किसी भी लॉ को, आप साइंस में किसी भी लॉ को पढ़ते हो तो उसकी कुछ एजम्पशंस होती हैं। उसी तरह आप अकाउंटिंग में भी कोई भी कंसेप्ट या कोई भी कुछ भी आपको क्रिएट करना होता है, कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो उसकी भी कुछ एजम्पशंस होती हैं। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट जस्ट लाइक अ बेसिक एजम्पशंस या फंडामेंटल प्रपोजिशंस विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। जिस तरह साइंस में बहुत सारे एजम्पशंस होती है, उन एजम्पशंस को फॉलो करके ही हम आगे एक स्टेप पे बढ़ते हैं, उसी तरह अकाउंटिंग कंसेप्ट भी क्या है, एजम्पशंस ही हैं, या बोल सकते हो फंडामेंटल्स हैं, जिनको फॉलो करके अकाउंटिंग को ऑपरेट किया जाता है। दे आर जनरली रूल्स बेस्ड ऑन विच अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ये क्या है, ये जनरली रूल्स हैं, सामान्य दिशा निर्देश बोल सकते हो आप, या रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है, जर्नल में। तो जर्नल का फॉर्मेट किसने दिया, क्योंकि हमने वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक
रूल बना दिया है कि अकाउंटिंग में जो भी क्रिएट होगा या फिर जो भी जनरल में होगा, देन लेजर में होगा, देन ट्रायल बैलेंस बनेगा, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, तो वो फॉर्मेट, वो रूल रेगुलेशन कौन एक्सप्लेन करता है? ये अकाउंटिंग कंसेप्ट या कन्वेंशंस या फंडामेंटल्स। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर दी assumptions और फंडामेंटल प्रपोजिशन। एजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, जिनको अकाउंटिंग को ऑपरेट करते हुए उसे फॉलो करना होता है, और उसके बेसिस पे ही हम जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि जब तक आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप उसको लेजर में पोस्ट नहीं करोगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस में नहीं करोगे, तब तक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेंगे। तो वो प्रोसीजर उसी के अकॉर्डिंग चलता है। देन it is important to follow the accounting concept because it enables the user to financial statement to understand। क्योंकि अगर हम accounting concepts को follow नहीं करेंगे तो हम उनको इस फॉर्म में नहीं ला पाएंगे कि उन्हें कंपेयर किया जा सके या अंडरस्टैंड किया जा सके उन फाइनेंशियल। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब तक आप एक दूसरे को इस फॉर्म में नहीं बनाओगे तो किसी दूसरी फॉर्म से आप उसको कंपेयर कर सको या फिर पिछले साल से कंपेयर कर सको, तब तक आप उससे कोई भी रिजल्ट एनालाइज नहीं कर सकते हो। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के थ्रू अकाउंटिंग स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लाया जाता है ताकि उसे अंडरस्टैंड किया जा सके और उसे यूजफुल मैनर में क्रिएट किया जा सके। क्लियर? देन नाउ अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंट कन्वेंशन का मीनिंग होता है परंपराएं। क्या मीनिंग होता है? परंपराएं, या बोल सकते हो रीति रिवाज। पुराने टाइम में ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज या परंपराएं बनाई गई थी जिनको हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। उसी तरह जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में भी ऐसे बहुत सारे कन्वेंशंस हैं जिनको हमें अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को प्रिपेयर करते टाइम फॉलो करना होता है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग practices or principles being followed by the enterprises over a period of time। कन्वेंशन और कंसेप्ट में कुछ डिफरेंस है। कंसेप्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन में अकॉर्डिंग टू द चेंज हम उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द आउटकम। अकाउंटिंग में जो भी प्रैक्टिसेस किए गए हैं, जब जो भी प्रिंसिपल्स अप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आया है उसका क्या, या बोल सकते हो अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। जितनी भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हुई हैं उनका आउटकम क्या होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस फॉलोड बाय द एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी एंटरप्राइज मीन्स कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज एक पीरियड बोल सकते हो, 1 ईयर का जो भी टाइम पीरियड होता है उसमें अपने अकाउंटिंग रूल्स या प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए उसका क्या आउटकम आया है, क्या रिजल्ट आया है, वो कौन शो करता है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो एक तरीके से बोल सकते हो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। कन्वेंशन में भी अंडरगो अ चेंज विद टाइम टू टाइम। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कन्वेंशंस में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम उसको चेंज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है अकाउंटिंग में कुछ रूल्स या फंडामेंटल्स बना दिए गए, लेकिन अगर हम उन्हें अप्लाई करने के बाद हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ चेंज करने की ज़रूरत, तो कन्वेंशन में अंडरगो चेंज, तो हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। ये नहीं बोलता है कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते। कन्वेंशन में अंडरगो अ चेंज विद द टाइम। आप उसे टाइम की के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, या अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए अगर हमें किसी कन्वेंशन में कुछ चेंज लाना है तो उस कन्वेंशन में चेंज किया जा सकता है, उन धारणाओं में चेंज किया जा सकता है। क्लियर? तो 2 टाइप से आप अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को डिवाइड कर सकते हो, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। क्लियर? Now next, I hope you all will understand this concept. Thank you.